सभी को मातृ नर्मदे हर, जय हिंद जय भारत। ये हमारे लेक्चर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस लेक्चर में हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² प्लस 8x। ठीक है, चलिए सबसे पहले पॉलिनोमियल का एक नाम दे दो। इसका नाम हम देते हैं fx, 4x² प्लस 8x। बच्चे यहां पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगेगा, यहां पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगेगा, यहां पे लगेगा आपका क्या, कॉमन वाला कॉन्सेप्ट, कॉमन निकालना पड़ेगा। यहां पे जीरोस निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, जीरोस निकालने के तीन में से कोई एक ऑप्शन यूज होता है, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या कॉमन मेथड, या एक फॉर्मूला मेथड a² माइनस b² का। तो यहां पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगेगा, यहां पे कॉमन वाला मेथड लगेगा, कॉमन वाला मेथड। ठीक है, क्वेश्चन करते करते आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा मेथड लगता है। 4x इंटू एक्स प्लस 2, बस कॉमन निकाल लिया। अब क्या करते हैं हम लोग, fx को याद है ना, मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखवाया था, fx इक्वल टू 0 करते हैं तभी तो 0 आएगा। तो 4x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 2 वहां डिवाइड हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 अपॉन एक्स प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू 0। अरे ये x प्लस 2 नीचे चला जाएगा ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x प्लस 2 कहां चला जाएगा, नीचे। 0 अपॉन एक्स प्लस 2 क्या होता है, 0 होता है। तो 4x इक्वल टू 0। अब ये 4 भी नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो आपके x का पहला आंसर क्या आएगा, x का पहला आंसर 0 आएगा भाई। ठीक है, चलो अब केस 2 में क्या होगा। केस 2 में ये जो x प्लस 2 है ना, ये यहीं पे रहेगा। केस 2 में x प्लस 2 यहीं रहेगा, 4x नीचे चला जाएगा। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 4x, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 वहां जाके माइनस 2 हो जाएगा, तो x का दूसरा आंसर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो अरे आपको समझ में आ जाना चाहिए भैया, ये प्लस 2 वहां जाके -2 हो जाएगा, तो ये दूसरा आंसर आ गया। ये फिर एक बार जब ये नीचे चला जाएगा तो x का आंसर 0 आ जाएगा। ठीक, चलिए, तो जब आपने इसको सॉल्व किया, x यार एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है देखो, सुनो यहां पे घबराना मत, ये नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो गए ये कैसे हो गया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा ना, 4x इज इक्वल टू 0 अपॉन एक्स प्लस 2, ऐसा हो जाएगा ना, 4x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 अपॉन 4, x इक्वल टू 0। ये पहला आंसर आ गया, ये आपका पहला आंसर आ गया, x इक्वल टू 0, वही तो लिखा मैंने, x इक्वल टू 0। अब देखो क्या होता है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक बार ये नीचे जाता है, अब अगली बार ये नीचे जाएगा, अब ये नीचे जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 4x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये 4x नीचे जाएगा, 0 अपॉन 4x 0 होता है, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मेरे दो आंसर आए। हर पहले वाले आंसर को अल्फा बोला जाता है, हर दूसरे वाले आंसर को बीटा बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2। ठीक है, तो हमारे अल्फा का भी आंसर आ गया, बीटा का भी आंसर आ गया। अब मैं क्या करता हूं, सम ऑफ द जीरोस निकालता हूं भाई। सम ऑफ जीरोस का कैसे निकालते हैं, अल्फा और बीटा को ऐड करते हैं, क्या आंसर आएगा, -2 आ गया ना सम ऑफ द जीरोस। ठीक, अब सम ऑफ द जीरोस निकालने के बाद क्या करते हैं हम लोग, बताओ जल्दी बताओ क्या निकालते हैं। सम ऑफ द जीरोस निकालने के बाद हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लिखते जाना है स्टेप बाय स्टेप। पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है ना, अल्फा कितना है 0 और बीटा कितना है -2, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना आ गया आपका 0, और सम ऑफ द 0 कितना आ गया, सम ऑफ द 0 ये आ गया। ठीक, चलिए गुड। अब वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नोन एज ए, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज नोन एज बी एंड द कांस्टेंट टर्म इज नोन एज सी। एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है, तो a में क्या लिखेंगे 4, b में क्या लिखेंगे 8, और c तो दिया ही नहीं है, नहीं दिया मतलब 0, c दिया ही नहीं है ना भाई, c दिया नहीं है मतलब c 0 होगा, इस क्वेश्चन का c 0 होगा। ठीक,
चलिए, अब मैंने आपको बोला था फाइंड माइनस बी अपॉन ए और बोला था फाइंड सी अपॉन ए। चलिए बताइए माइनस बी अपॉन ए कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस में माइनस लिखेंगे, बी में क्या लिखेंगे 8 और ए में क्या लिखेंगे 4। तो बताओ माइनस बी अपॉन ए का आंसर कितना आ जाएगा, -2 आया। अब देखो सम ऑफ द जीरोस का आंसर कितना आया, -2 और माइनस बी अपॉन ए का आंसर भी कितना आया, -2। इसका आंसर भी -2 आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए का आंसर भी -2 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। कौन दोनों बराबर हैं, अल्फा प्लस बीटा का भी वही आंसर आ रहा है और माइनस बी अपॉन ए का भी वही आंसर आ रहा है, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। तो ये वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, वेयर बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ गया। अब इसी में मैंने आपको बोला फाइंड सी अपॉन ए, मैंने बोला फाइंड नाउ सी अपॉन ए। सी कितना है 0, ए कितना है 4, 0/4 कितना होता है भाई 0। अब देख लो, मैच कर लो भैया। अल्फा बीटा का आंसर 0 आया है पहले और सी अपॉन ए का आंसर भी 0 आया है, इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0। जब दोनों के आंसर 0 आ रहे हैं मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। कौन दोनों बराबर हो जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सी अपॉन ए वेयर सी इज कांस्टेंट टर्म एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे आपको एग्जाम में ऐसे वेरीफाई करना है इस चीज को। ठीक, थैंक यू। चलो अब इसी में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 6x² - 3 ये है भाई। अब देखो यहां स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं लगेगा, यहां पे कॉमन भी नहीं निकलेगा, x नहीं है ना, x नहीं है, x होना चाहिए तभी तो कॉमन निकलेगा। x² से मैं क्या करूंगा, तो आप प्लीज बच्चे सब बच्चे ध्यान रखना, यहां पे ना फॉर्मूला में सॉरी यहां ना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगता है ना कॉमन मेथड लगता है, यहां पे लगता है a² - b² की आइडेंटिटी। a² - b² का फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, नहीं याद है तो लिख लो। ठीक, चलिए अब देखिए, पहले इसको जैसा बनाना भी तो पड़ेगा। इसको आप एक काम करिए, ऐसा लिख सकते हैं √6x का होल स्क्वायर, ऐसा लिखना पड़ेगा, और 3 को ऐसा लिखना पड़ेगा भैया, तभी तो √3 का स्क्वायर आएगा ना। 3 को √3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और ये स्क्वायर x के साथ है, 6 के साथ नहीं था, इसे √6x का होल स्क्वायर। अब ये इस जैसा फॉर्मूला बना है, a² - b² इक्वल टू a + b a - b, तो अब ये हो जाएगा a² - b², तो ये क्या बन जाएगा √6x + √3 और √6x - √3 भाई, ये बन गए 2 फैक्टर आपके। ठीक है, चलो अब फैक्टराइज कर लिया, अब इसका हमें जीरोस निकालना है। तो नेक्स्ट लाइन क्या लिखोगे, इन ऑर्डर टू फाइंड द जीरोस ऑफ fx वी शुड डू fx इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 कर लेना भैया, इसको इक्वल टू 0। ठीक, चलो अब केस 1 क्या बनेगा, केस 1 बन जाएगा √6x + √3 इक्वल टू 0, √6x इक्वल टू -√3, x इक्वल टू -√3 अपॉन √6। ये आपके अल्फा का आंसर आ गया। हर पहले वाले आंसर को अल्फा बोला जाता है, हर पहले वाले आंसर को अल्फा बोला जाता है। ठीक है, केस 2 ये मिटा दूं क्या, केस 1 वहां कर दिया, केस 2 यहां कर देते हैं। केस 2 √3x इक्वल टू √3 अपॉन √6, ये आपका दूसरा आंसर आ गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं बीटा। तो अल्फा का आंसर भी आ गया और बीटा का आंसर भी आ गया। ठीक है,
चलिए अब इसको मिटा दे रहा हूं। अब हम निकालेंगे सम ऑफ द जीरोज। इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। बताओ अल्फा का आंसर कितना है? -√3/6। बताओ बीटा का आंसर कितना है? √3/6। +√3/6 और -√3/6 कट जाएगा ना भाई, तो 0 आंसर आ जाएगा। तो आपके सम ऑफ द जीरोस का आंसर कितना आ गया? 0। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो अल्फा का आंसर कितना है? अल्फा का आंसर ये रहा, अल्फा का आंसर -√3/6। और बीटा का आंसर क्या है? √3/6। ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई, कर दो फटाफट मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, √3 × √3 आपने पढ़ा था 3 होता है, सबको मालूम है। √3 × √3 क्या होता है? 3 होता है। और √6 × √6 6 होता है। √3 × √3 3 होता है, √6 × √6 6 होता है। 3/6 कट जाएगा तो 1/2, और ये माइनस का साइन तो अभी भी है, -1/2। तो सम ऑफ द जीरोस भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी आ गया। ठीक, क्लियर हो गया चीज। चलिए अब देखिए, अब मैं आपको बोलता हूं नाउ फाइंड -b/a। इस क्वेश्चन में समझ लेना, 6x² - 3 में a कौन है? 6। b कौन है? जो x के साथ होता है। b कौन होता है? जो x के साथ होता है। यहां पे x है ही नहीं, तो b क्या होगा? 0। और c कितना है? -3। c कितना है? -3। ठीक, a 6 हो गया, b 0 हो गया, c -3 हो गया। चलो -b/a में पुटअप करते हैं, -0/6। तो कितना आंसर आ जाएगा? 0 आएगा ना भाई। ठीक, तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा का आंसर भी 0 आ गया, -b/a का आंसर भी 0 आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। ये जीरोज होते हैं, ये कोफिशिएंट होते हैं, इन्हीं को तो वेरीफाई करना था। जीरोज और कोफिशिएंट को वेरीफाई करना था, तो अल्फा प्लस बीटा को आपने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, क्लियर हो गया चीज। चलिए अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को वेरीफाई। उसके लिए मैं बोलता हूं आप लोगों को फाइंड c/a। c कितना है? -3। a कितना है? 6। तो कितना आंसर आएगा? -1/2। बस यार आपको समझ में आ गया। अल्फा बीटा का आंसर -1/2 आ रहा है, और यहां पे c/a का आंसर -1/2 आ रहा है। मतलब अल्फा बीटा का भी वही आंसर आ रहा है, c/a का भी वही आंसर आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज and c and a are the coefficient, and they have verified, we have verified the relationship between the zeros and the coefficient of a quadratic polynomial. ठीक है, थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।